आज हम कहते हैं कि बच्चे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चे अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते। क्या कभी सोचा कि इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार बच्चे ना होकर हम सभी माता-पिता और गुरुजन हैं। जो भी धर्म से संबंधित कार्य हम करते हैं, कभी उन कार्यों के अर्थ को हमें ने बच्चों को बताया? सबसे सिंपल आरती जो हम हर रोज सुबह शाम करते हैं या कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो हम उस आरती को बोलते हैं। तो क्या उस आरती का मतलब भी हमारे बच्चों को मालूम है? नहीं। जब तक किसी भी पंक्ति का, किसी भी चीज का अर्थ बच्चों को मालूम नहीं होगा, वह कभी भी उसके साथ जुड़ेंगे नहीं। व्यक्ति उस धर्म के साथ, उस संस्कृति के साथ, उस बोली जाने वाली आरती के साथ अपना संबंध तभी स्थापित करता है जब वह उसके अर्थ से परिचित होता है। तो आज इसी को अपने नज़र में रखते हुए मैंने सभी आरतियों के अर्थों को उन माता-पिता तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है, जो अपने बच्चों को उसके वास्तविक अर्थ से परिचित कराएँ। सबसे सिंपल आरती जो हम प्रतिदिन और यहाँ तक कि कोई भी धार्मिक कार्य जब समाप्त होता है तो ये आरती बोली जाती है, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो ये आरती हम सुबह भी बोलते हैं, ये आरती कोई भी धार्मिक कार्य करे तब भी बोलते हैं, पर क्या इस आरती का एक-एक शब्द बच्चों को मालूम है? नहीं। तो आरती में सबसे पहले ओम शब्द बोला जाता है। ओम जय जगदीश हरे। ओम 3 वर्ण हैं इस ओम में और वो तीनों वर्ण इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के परिचायक हैं। महेश को सूचित करते हैं। तो ये आरती कहती है कि जो इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, उस जगत ईश, उस संसार के स्वामी की हम वंदना करते हैं। उनकी हमेशा जय हो, उनकी हम वंदना करते हैं। और वो कौन है? भक्त जनों के संकट। और वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसी शक्ति से युक्त हैं जो अपने भक्तों के संकट को क्षण में दूर करे। क्षण मतलब होता है एक पल में, एक क्षण में ही अपने भक्तों के संकट को दूर करने वाले होते हैं। इसलिए हे परमपिता परमात्मा, हम तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार करते हैं। और जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनते मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। अब उस परम पिता परमात्मा का जो प्रतिपल ध्यान करता है, वही उस परमात्मा के द्वारा दिए गए अलौकिक फल को प्राप्त करता है। और उस परमात्मा की ध्यान करने से, उस परमात्मा की भक्ति करने से हमारे मन में जितने भी दुख आते हैं वो सारे दुख पल भर में मिट जाते हैं। सुख संपत्ति घर में आती है और जितने भी कष्ट हमारे, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, अगर हमने सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा का ध्यान किया है तो वह परम पिता परमात्मा हमारे सारे कष्टों को पल भर में दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। क्योंकि वो परमात्मा हमारे माता और पिता हैं। माता पिता जिस तरह
अपने संतान के कष्ट को नहीं देख सकते, वो माता पिता हमारे कष्टों को हमेशा दूर करने वाले हैं। इसलिए भक्त कहता है कि जब तुम मेरे माता पिता हो तो मैं किसी और की शरण में क्यों जाऊं, मैं तुम्हारी शरण में जाता हूं। और तुम्हारे अलावा तुम बिन और न दूजा, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई भी सहायक नहीं है, और मैं किसी और के सामने विनती नहीं कर सकता, किसी और के सामने हाथ नहीं फैला सकता, क्योंकि तुम ही मेरे पार उतारने वाले हो। इसलिए मैं केवल तुम्हारी ही शरण में आता हूं, तुम्हारे बिना मैं किसी और की शरण में कैसे जाऊं। और तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, और एक तुम ही हो जो सभी कलाओं से परिपूर्ण हो। एक तुम ही हो जो व्यक्ति के अंदर मन में चल रहे विचारों को जानने वाले हो। और तुम ही पर ब्रह्म हो, तुम ही परमेश्वर हो, और तुम ही सबके स्वामी हो। जब तुम ही अंतिम ब्रह्म हो, जब तुम ही हम सभी ईश्वरों के ईश्वर हो, तो मुझे किसी और की शरण में मैं कैसे जाऊं। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, और एक तुम ही ऐसे हो जो बिना कोई इच्छा रखे सब पर दया करने वाले हो और सबका पालन पोषण करने वाले हो। मैं बालक अज्ञानी, कृपा करो भरता, और मैं तो पूरी तरह से अज्ञानी हूं, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं कि मेरे इस अज्ञान को दूर करो, क्योंकि तुम सबके स्वामी हो। तुम ही एक ऐसे हो जो बिना किसी लालच से, बिना किसी चीज की आशा रखे इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों के कष्टों को दूर करते हो। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, और तुम ही हो जहां कोई नहीं जा सकता, वहां तुम जाते हो। सबके प्राणपति, और सभी धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, तुम सबके प्राणों को धारण करने वाले हो। किसविद मिलूं दयालु, तो हे परम पिता परमात्मा, तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी प्राप्ति मुझे क्षण भर में हो जाए। तुमको, और मैं, मेरी बुद्धि बहुत बुरी है, मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि मैं सहज ही तुमको प्राप्त कर लूं। दीन बंधु, तुम तो दीनों के भी बंधु हो, सबके दुखों को दूर करने वाले हो, तुम सबकी रक्षा करने वाले हो, तुम सबके स्वामी हो। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, मैं केवल अब तुम्हारे द्वार पे आया हूं, इसलिए मेरा उद्धार करने के लिए तुम अपने हाथों का सहारा मुझे दो। और मेरे मन में जितने भी बुरे विचार आते हैं, उन बुरे विकारों को, उन बुरे विचारों को और मेरे पाप पुण्य कार्यों को भी आप दूर करो। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, तुम अपनी ऐसा कार्य करो कि श्रद्धा और जो भक्ति है वो मेरे अंदर हिलोरे मारने लगे, और मैं श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा अर्चना करने लगूं। मैं तेरे द्वार में खड़ा हूं, और द्वार में खड़ा मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि तुम मेरा उद्धार करो। मैं अपना तन मन धन जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं, वो सब तुम्हारा है। इसलिए हे परमपिता परमात्मा, मैं सब कुछ तुम्हें अर्पित करता हूं, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं सब कुछ तुम्हें प्रदान करता हूं, पर अपनी भक्ति और अपना हाथ तुम मेरे ऊपर दो। तो ये था जो प्रतिदिन हम उस परम पिता परमात्मा की पूजा करते हैं, उस परम पिता परमात्मा की आराधना करते हैं। और यह पूरा का पूरा सारांश अगर आप देखो तो ये पूरी गीता का सार है। जो जो कुछ गीता में कहा गया है, ये पूरा उस
आरती में संक्षिप्त रूप में श्रद्धा राम फिलोरी ने जो उनके लिए ये आरती लिखी 1870 में, उसमें उसका निचोड़ उसमें दे दिया है। पूरी गीता को श्रद्धा राम फिलोरी ने उस परम पिता की आरती में संक्षिप्त रूप में बता दिया है। तो हे परमात्मा, हम आपसे प्रतिपल ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। ओम जय जगदीश हरे।